आमतौर पर हमारे देश में जब भी किसी मोहल्ले में कोई पुलिस की गाड़ी आती है तो सब किसी की निगाहें उस पुलिस की गाड़ी में हो जाती हैं। और सपोज करिए पुलिस जो है किसी घर से यदि किसी को गिरफ्तार करके ले जा रही हो तो आमतौर पर ऐसा होता है कि उस घर की जो इज्जत का जनाजा निकल जाता है। और इसी के चलते यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है कि किसी को गिरफ्तार कैसे करना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। लेकिन इसी के चलते यहाँ पर एक पुलिस स्पेशली पुलिस अधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली के, जिन्होंने गिरफ्तारी के नियमों का उल्लंघन किया और यहाँ पर उल्टा उनके ऊपर केस लगा और फाइनली जज साहब ने उन्हें 1 दिन की सजा सुनाई है, जेल की सजा सुनाई है। इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज, दिस इज राम सोनी। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आप लोग लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन शेयर की आती हैं और साथ में जो क्लासेस होती हैं उनका पीडीएफ भी वहां पे शेयर किया जाता है, उसके माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो एज ऑफ नो मामला क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर हैं, एएसआई अधिकारी रैंक होते हैं, यहाँ पर इनको 2 स्टार होते हैं, तो इनको 1 दिन के जेल की सुनाई है। बेसिकली इन्होंने अरेस्ट रूल जो है उसको वायलेशन किया है। सब इंस्पेक्टर हैं, इनका नाम है कुलदीप। तो दिल्ली के जो मौर्य नगर है पुलिस स्टेशन, यहाँ पर ये पदस्थ हैं और इन्होंने गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी की गई थी कि इस गाइडलाइन के हिसाब से ही आपको गिरफ्तार करना है। तो इन्होंने उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया और इसके चलते इनके ऊपर लगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिविल कंटेम्प्ट और एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। याद रखिएगा, जब सिविल कंटेम्प्ट लगता है इसका मतलब ये है कि आपने विलफुल डिसोबीडियंस किया है, मतलब न्यायालय जो है उनके आदेशों का जानबूझकर आपने अवमानना की है, उस कंडीशन लगता है सिविल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब लगता है जब आपने न्यायालय को स्कैंडलाइज कर दिया हो, मतलब आपने बोल दिया हो कि जजों से कुछ नहीं आता, ये सब बेवकूफ हैं, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल आपने किया है, तो उस कंडीशन में लगता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ये दोनों ही चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे जस्टिस नाज़िम वजीरी हैं जिन्होंने जजमेंट पास किया है। हालांकि वर्डिक्ट 7 दिसंबर को आई है, लेकिन इसको ऑर्डर जो है फाइनली अवेलेबल रखा गया है ट्यूसडे को, मतलब कल हुआ है बेसिकली। तो ये यहां पे मामला है। नाउ आई जानते बेसिकली मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी गाइडलाइंस जारी की थी, इसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन बिफोर देन दैट, सब इंस्पेक्टर कुलदीप जो है इन्होंने अरेस्ट किया, जिनका नाम है राकेश कुमार, 23 अगस्त 2020 को। और चार्जेस क्या थे, 4 से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। अब यहां पे देखा जाए तो कुमार जो है बाद में, राकेश कुमार को बाद में बेल मिल गई 11 दिन बाद और उन्हें वहां से रिहा हो गए जेल से ना। उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि जो पुलिस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार किया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2014 का केस है जिसका नाम है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। नाउ क्वेश्चन बनता है, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस क्या है, पता होना चाहिए आप लोगों को। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यदि किसी को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं, यदि किसी के ऊपर मान लीजिए कोई केस है, जो कि आपको पता होना चाहिए अक्यूज होना और विक्ट, मतलब आई मीन कन्विक्ट करा देना, दोनों अलग चीजें होती हैं। यदि हमारे देश में जो कानून है उसके हिसाब से यह है कि जब आप किसी के ऊपर केस चलता है उस कंडीशन में उसको इनोसेंट माना जाता है और जब उसको सजा मिल जाती है तब वो कन्विक्ट होता है। मतलब आपको उसके पहले, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जिला कोर्ट जो भी है कोर्ट है, जब तक कि उसको सजा न दे तब तक वो एक इनोसेंट के रूप में होता है। तो आपको उस तरह से बिहेव भी करना होता है। पुलिस अधिकारियों को ये जरूरी होता है। आमतौर पर बहुत सारे जो पुलिस अधिकारी हो, देखिए आम जनता को दिक्कतें होती हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट होने की जरूरत है। अगर आप अपडेट नहीं है तो आपको समस्या भी हो सकती है, बिकॉज इस केस में भी बेसिकली ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी को, यदि मान लीजिए कोई केस है जहां पे 7 साल से कम की सजा है, ऐसे केस जहां पे 7 साल से कम की सजा है, उस केस में आप किसी को गिरफ्तार ना करें अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस ना हो। तो आप क्या करेंगे, जो भी एक्यूज्ड हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से नोटिस देंगे अंडर सेक्शन 41A आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, आप उनको एक नोटिस दें और उन्हें बोलें कि आप पुलिस स्टेशन में आए। मतलब आप पहली ही दफा उन्हें गिरफ्तार करने नहीं पहुंच जाएंगे। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में प्रॉपर तरीके से बोला है, इसलिए आपके लिए जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 2014। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे जाके गिरफ्तार कर लिया। इतना एक्सेप्शनल केस था नहीं, और इसके चलते जब इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो फाइनली यहां पर उनके ऊपर चला कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। क्योंकि यदि कोई भी अधिकारी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन करता है, इसके मतलब
उनके ऊपर लग सकता है सिविल कंटेम्प्ट, मतलब आपने यहां पर विलफुल डिसोबीडियंस किया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन यहां पर नहीं किया और इसके चलते सब इंस्पेक्टर कुलदीप हैं, इनको गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट माना गया और इनको बोला गया कि आपने नेचुरल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग्स का उल्लंघन किया है और इसके चलते यहां पर जस्टिस वजीरी ने इनको 1 दिन की सजा दी। अब देखा जाए तो यहां पर जो पिटिशनर हैं उनका ह्यूमिलिएशन हुआ, उनकी डिग्निटी खराब हुई और इसके चलते यहां पर देखा जाए तो उनकी रेपुटेशन, उनकी फैमिली की खराब हुई। ऐसा जज साहब कहना है कि उनके बच्चे जो हैं, उनकी वाइफ है, उनके पेरेंट्स हैं, उन सभी की रेपुटेशन का यहां पे मामला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, एक ऑर्डर दिया था कि आप यदि किसी को 7 साल से कम की सजा में आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि दोषी मतलब केस चल रहा है, दोषी तो तब बनेंगे जब वो केस फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगी। तो यदि किसी के ऊपर केस चल रहा है 7 साल से कम की सजा की, तो यदि आपके पास एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं है, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस नहीं है, तो आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे बल्कि उन्हें क्या करेंगे, नोटिस भेजेंगे। और यहां पर इन साहब ने इसका उल्लंघन किया और इसके चलते जो पुलिस ऑफिसर हैं इनको 1 दिन की जेल की सजा तो मिली ही, साथ में इनको 2000 रुपए की फाइन देनी पड़ेगी और साथ में 15,000 रुपए इन्हें देना पड़ेगा लीगल प्रोसीडिंग का एक्सपेंसेस, जिनको इन्होंने गिरफ्तार किया था उन्हें। तो यहां पे देखा जाए तो 2 मंथ का टाइम उनके पास में है, ये पुलिस ऑफिसर साहब को। ये अपने इस ऑर्डर को चैलेंज भी कर सकते हैं चाहे यदि इन केस चाहते हैं तो। हालांकि देखा जाए तो आई डाउट कि इनको रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट की आदेशों की अवमानना किया है, इसलिए इनके ऊपर लगा है सिविल कंटेम्प्ट। तो आई होप सो कि इनको आने वाले कल में, देखिए हर किसी को ये चीजें पता होना चाहिए। आप अधिकारी हैं तो भी पता होना चाहिए, यदि आप एक आम आदमी हैं तो भी पता होना चाहिए। तो आम आदमी को भी अपने अधिकार पता होना चाहिए कि आपको कोई भी पुलिस अधिकारी यदि 7 साल से कम का मामला है तो वहां पर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस नहीं है, आपको सिर्फ एक नोटिस भेजी जाएगी और उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। यदि आप मान लीजिए उसका उल्लंघन करते हैं तो वो बात अलग बनती है, लेकिन उस कंडीशन, नॉर्म कंडीशन में आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और ये अधिकार आप सभी को पता होना चाहिए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एनीवे, आपके ओपिनियंस में क्या है और भी यहां पे सिस्टम को और भी बेहतर बनाने के लिए आप क्या राय है कि आपके घर के आसपास भी क्या ऐसा कोई मामला आया है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लर्न सर्विसेज नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। हमारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां शेयर की आती है और साथ में ये जो क्लासेस होती है उनका पीडीएफ भी वहां शेयर किया आता है, तो इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा चैनल सिविल सर्विसेज के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शाम को 4 बजे मेंस आंसर राइटिंग क्लास होती है, तो आप वहां पर उस क्लास में आकर देख सकते हैं किस तरह से आंसर राइटिंग की जाती है, कैसे इंट्रोडक्शन बनाते हैं, कैसे कंक्लूजन बनाते हैं, कैसे बॉडी पार्ट लिखा जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहां से पा सकते हैं एंड आई होप सो कि दैट क्लास विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।